चल हो जा शुरू। केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो पतवारा हुआ रे, दिल झूमे देखो पतवारा हुआ रे। हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल बोलो जुबान केसरी। ग्रेस मार्क्स का जस्टिफिकेशन नहीं आ पा रहा है कि किस हिसाब से किया गया है, क्यों कितने नंबर दिए गए हैं, जो एक ही सेंटर से इतने सारे बच्चों को रैंक आया, वन कैसे आ गया, इन तरह के जो तमाम सवाल है इस पर लगातार एनटीए नकारात्मक व्यवहार करते आ रहा है, वो जवाब नहीं देना चाहता है। मैं चाहती हूँ कि नीट दोबारा होना चाहिए, जितने भी बच्चे हैं सबको न्याय मिलना चाहिए, उनका हक उनको मिलना चाहिए। जब तक न्याय नहीं मिल जाता हम कोशिश करेंगे, तब तक ये सत्याग्रह चलता रहेगा। क्या आपको लगता है कि इधर स्कैम हुआ है नीट में? क्या गलती हुई है, मिस्टेक हुई है कि स्कैम है? अगर सिर्फ गलती होती है, उसको कोई छुपा ना रहा होता तो गलती कहलाता, पर गलती को जब आप छुपाते रहेंगे, ट्रांसपेरेंट नहीं होंगे, एनटीए क्यों छुपा रहे? नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। It's not so simple that because you current it is sacrosanct. We need answers for that. Lot of things are coming. It's not, the sanctity has been affected, so we need answers. Let's. When, how much time do you want? Immediately on the reopening. Yes. You want, otherwise counselling will start. If you need more time, we'll stop the counselling. It's 8th July. Yeah. Another matter is coming. Right. Chief Justice bench has issued. We'll have it on 8th July. Oh, yes, tag it with that. In the meantime, you file your response. I know. Let's Tag it with that. Tag it with that. A lot is being said. Let's in the media. The council we have not engaged. Why are you necessarily arguing? No. We are tagging it with that. Yes. This, and issue notice. In the meantime, response will be filed by the. You are appearing for. Let's NTA, National Testing Agency. Respondent number. From respondent number 1, let's in this case. Respondent number 1. Other respondents, their notice. Notice will send. Go to them. Great. किस तरह के कंप्लेंट्स अब तक आए हैं आपके? बिल्कुल, इसमें धांधली की कंप्लेंट राजस्थान के अंदर भी एफआईआर दर्ज हुई है, प्रथम सूचना रिपोर्ट बिहार के अंदर भी दर्ज हुई है। माननीय उच्चतम न्यायालय ने भी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी को नोटिस जारी करके इसकी पारदर्शिता पर सवाल उठाए हैं। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने भी इसकी पारदर्शिता पर सवाल उठाए हैं। एक ही एग्ज़ाम सेंटर पर 6 से करीब ऐसे स्टूडेंट हैं जिनके 720 पूर्णांक में से 720 प्राप्तांक आ रहे हैं। 67 स्टूडेंट है वो ऑल इंडिया टॉप कर रहे हैं। निश्चित तौर पर एक ही सेंटर पे इस तरीके की जो घटनाएं हो रही है, इससे ये साफ साबित होता है कि इसमें धांधली हुई है। अपने चहेतों को मेडिकल के अंदर प्रवेश दिलाने के लिए प्रयास किया गया है और हम आज सत्याग्रह पे बैठे हैं। हमारी मांग है कि इसके अंदर जो भी लिप्त पाए जाए उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। भविष्य में इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति नहीं होनी चाहिए, ताकि देश के जो 24 लाख प्रतिभावान छात्र जो देश का भविष्य है उसके साथ उनके साथ किसी भी तरीके का अन्याय नहीं होना चाहिए। उनको न्याय दिलाने की मांग को लेकर ही आज हम यहाँ सत्याग्रह पे बैठे हैं। जब तक न्याय नहीं मिलेगा हमारा सत्याग्रह जारी रहेगा। हम लोकतांत्रिक तरीके से यहाँ पर जंतर मंतर पे बैठे रहेंगे। केंद्र सरकार को अंततोगंत हमारी मांगे माननी पड़ेगी, विवश होना पड़ेगा और राष्ट्रीय पात्रता एवं प्रवेश परीक्षा 2024 को पुनः आयोजित करवाना पड़ेगा। इस बार जो नई चीज हुई, गलती से 719 नंबर सामने आया, वहां से मुद्दा हाईलाइट हो गया। हम लोग तो हर बार बोलते हैं ये क्यों हुआ, 719 को जरा समझाइए हमारे। तो जो नीट का एग्जाम है इसमें आप सारे सवाल अगर सही करते हैं तो मैक्सिमम स्कोर होता है 720। अब एक सवाल सही करने के मिलते हैं 4, ना करने के 0, गलत करने के -1। अब मान लेते हैं एक बच्चे ने एक सवाल छोड़ दिया, नहीं किया, तो 720 में 4 कम कर लिया, 716। मान लेते हैं एक सवाल गलत कर दिया तो 4 तो नहीं मिले क्योंकि वो सवाल तो छूटा ही, और -1 और लग गया तो 715।
तो जो स्कोर हो सकता है वो 720 के बाद अगला स्कोर 715 और 716। इस बार इन्होंने 719 नंबर दे दिया। वो बच्चों ने पकड़ लिया कि 719, वो भी कैसे पकड़ लिया, ऐसा थोड़ी दुनिया को दिख रहा था। वो तो हाईलाइट हो गया जब इन्होंने टॉप 100 की लिस्ट निकाल दी। कुछ ऐसे सवाल हम लोग ने एनटीए को आज सुबह हम लोग ने कोशिश की उनसे पूछने की। पहले सवाल ये था कि एफआईआर को लेकर, पेपर लीक को लेकर। दूसरी बात डिले को लेकर कि किस तरह से सवाल ये उठाए गए कि कुछ ऐसे सेंटर्स है, राजस्थान में सेंटर्स थे, बिहार में ऐसे सेंटर्स थे जहां पर डिले हो चुका था पेपर को देते वक्त। जब आप लोग ये कंप्लेंट्स देखते हैं कि किस तरह के और ऐसे कंप्लेंट्स आए जो अभी तक हमें ना पता हो। देखिए, जो आपने बताया उस तरह के कंप्लेन आ रहे हैं। साथ ही ग्रेस मार्क्स का जस्टिफिकेशन नहीं आ पा रहा है कि किस हिसाब से किया गया है, क्यों कितने नंबर दिए गए हैं, जो एक ही सेंटर से इतने सारे बच्चों को रैंक आया, 1 कैसे आ गया। इन तरह के जो तमाम सवाल है इस पर लगातार एनटीए नकारात्मक व्यवहार करते आ रहा है, वो जवाब नहीं देना चाहता है। आपने देखा मामला सुप्रीम कोर्ट में भी गया है, नई सरकार ने शपथ भी ले लिया है, पर ऐसा प्रतीत होता है कि वो छात्रों के हित में बात नहीं करना चाहते हैं, छात्रों के हित में काम नहीं करना चाहते हैं। और हम यहाँ आज बैठे हैं और हम यहाँ डटे रहेंगे और हम ये सुनिश्चित करेंगे कि सरकार को छात्रों की मांग के आगे झुकना होगा, हमें न्याय देना होगा। क्या स्कोर आया आपका? 641। क्या लगता है कि 720 स्कोर करने वाले ही बच्चे 67 हैं, अब कैसे होगा एडमिशन? सर, इस साल तो जो नीट ने किया है, एनटीए ने किया है, वो सरासर गलत किया है। 641 पे लास्ट ईयर रैंक थी 9000 के अराउंड एंड दिस ईयर इट वाज लाइक 38,000। तो अगर हमने मेहनत की है एक साल तो हमें उसका फल नहीं मिला, अब हम दोबारा से ड्रॉप कर रहे हैं तो इट्स नॉट जस्टिफाइड। एनटीए ने हमारे साथ गलत किया है और हमें इसका इंसाफ चाहिए। See, NTA is a very professional organization, and whatever we do it transparently, and everything we put to the public domain, and we share all the information to the candidates. So there should not be any apprehension that the integrity of exam has been compromised, or everything has been done transparently with the full integrity of the exams. So there should not be apprehension between anyone, and whatever the issues have come regarding the grace marks for loss of time to the candidates, this issue will be looked after by a high powered committee within a week, and whatever recommendations will be there, and that related to those candidates who have lost the time, which are from 6 centers and about 1600 candidates. So we will take appropriate action and do it quickly so that overall process is not delayed. So with respect to the grace marks, you said it is based on the basis of answering efficiency. Now answering efficiency is too subjective. So there is no uniformity in giving grace marks? Any formula you adopt, that may have some merit or demerit. So, but it has been adopted by earlier case. So our committee also recommended the same, but we have formed another committee that will look into this and give its recommendations. So we will take according. One last question, sir. Who is leading this committee? The committee will be chaired by a former UPSC chairperson. Can you please name that? So बता दिया उनका जो. So basically they will be like from the experts from the examination. Who have the experience and from the field of academia. So this is a committee which is competent to of these type of acts. कोड है आपके 230701। इसके अंदर जो डिफरेंट रोल नंबर्स हैं वो बच्चे कहाँ बैठे थे अलग अलग से? हाँ, हमारे जैसे बोला जा रहा है मीडिया में कि 6 से 8 बच्चों के टॉप आए, 6 बच्चों के टॉप आए हैं, फिर सेकंड थर्ड रैंक भी हमारे स्कूल की आई है। ऐसा कुछ नहीं है। यू कैन लुक इनटू द सिटिंग प्लान। सारे बच्चे अलग अलग रूम के हैं, किसी रूम में कोई बच्चा ऐसा नहीं है जहाँ पे सिंगल रूम में आपको डबल फुल मार्क्स दिखेंगे। और जो एनटीए बोल रहा है कि हमने ग्रेस मार्क्स दिए हैं या हमने मतलब टाइम लैग का किया है,
हरदयाल पब्लिक स्कूल में 1 मिनट का भी टाइम लॉस नहीं हुआ है। यहाँ पे डबल शीट जरूर आई थी, जो हमें नहीं पता उन्होंने हमें क्यों दी थी, बिकॉज हम लोग रिसीविंग एंड पे थे, हमारे पास पैक्ड सील थी जो 1:30 से पहले हम खोल के देख भी नहीं सकते थे। सो हरदयाल पब्लिक स्कूल में जब एग्जाम हुआ है तो टाइम लैग तो हुआ ही नहीं है, तो किस बेसिस पे ग्रेस मार्क्स की जो बात हो रही है। और दूसरी चीज जो बोला जा रहा है कि सारे बच्चे एक ही रूम में थे, सारे बच्चे अलग अलग रूम में थे। सारे बच्चों का सिटिंग प्लान आई एम शेयरिंग विद यू, आप देख सकते हैं कि सारे बच्चे अलग अलग रूम में थे। तीसरी चीज, एक एक चीज की वीडियो रिकॉर्डिंग होती है जो एनटीए करता है। आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू टू काइंडली गो थ्रू विद दी रिकॉर्डिंग्स, जिसमें आपको पता चलेगा कि कहीं 1 मिनट का भी टाइम लैप्स नहीं हुआ है। टाइम वाइज रिकॉर्डिंग्स आपको मिल जाएंगी। आप यहाँ जुड़े हैं, क्या डिमांड्स है अभी आपका, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है स्टे नहीं लगेगा काउंसलिंग पे। मैम वो जो उनका जो वर्डिक्ट थी वो निराशाजनक है। मुझे लगा कि इसमें एक होल्ड लग जाएगी, जिससे हमें भी एक उम्मीद मिलेगी रीनीट हो सकता है। अगर उनका वो होल्ड लगा दे तो सारे बच्चों के अंदर एक उम्मीद जग जाएगी कि रीनीट हो सकता है। अगर रीनीट होगा तो सबको एक फिर से एक फेयर चांस मिलेगा। मैम अभी जब तक हम सुप्रीम कोर्ट से ये गुहार लगाते हैं कि मैम काउंसलिंग जितना जल्दी स्टार्ट हो ना, उससे पहले हमारा डिसीजन आ जाए, हमारी ये उम्मीद है। क्योंकि मैम एक बार काउंसलिंग स्टार्ट होगी तो जिनको सीट्स मिल जाएंगी, जिन्होंने ग्रेस मार्किंग से वगैरह से भी सीट मिल जाएगी, या कैसे भी करके उनको पेपर लीक के कारण पेपर पहले पता चल गया, किसी भी मतलब से उनको अगर एक बार सीट मिल गई तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे, हमारा साल वेस्ट हो जाएगा। तो मैम हमारी रीनीट की मांग है, और ये भी मांग है साथ में कि इसे एनटीए के बजाय और कोई एजेंसी कंडक्ट करवाए, या सीबीएसई हो सकता है या एनएमसी हो सकता है, इनके अलावा और कोई कंडक्ट करवाए, एनटीए ना करवाए। क्योंकि मैम एनटीए की जो अब जिन बातों को वो ट्रांसपेरेंट बोल रहे हैं, उनकी ट्रांसपेरेंट बातें ऐसी है, तो रियल में क्या हुआ होगा इसका हम अंदाजा भी नहीं लगा सकते। मैं चाहती हूँ कि नीट दोबारा होना चाहिए, जितने भी बच्चे हैं सबको न्याय मिलना चाहिए, उनका हक उनको मिलना चाहिए। तो यही है कि सरकार से किसी को उम्मीद नहीं है, अब मतलब भरोसा नहीं रहा है अब कुछ पेपर के ऊपर, ऐसा कुछ भी कि हम दोबारा करना चाहें कि ड्रॉप लेके, कुछ भरोसा नहीं रहा है ऐसे कि अब हमें चाहिए कि रीनीट दोबारा होना चाहिए। मेरी 2 बच्ची हैं जी, शाहीना अरफीना। दोनों बेटी कोटा में मोशन से इन्होंने कोचिंग ली है। वहाँ से मेरी बेटी के जो नंबर थे, अरफीना के नंबर थी 680 नंबर थे और शाहीना के 630 नंबर बनते हैं, जो वहाँ से आंसर की डाली थी उस टाइम। अब हमारी मेल पर ना तो आंसर की मिली हमें, जो इन्हें ओएमआर डालते हैं, ओएमआर नहीं मिली। अब हम ओएमआर के लिए यहाँ हैं, तो यहाँ इन्होंने जो नंबर हमें बताए हैं और जिनने जो मेल पे डाले थे, ओएमआर नहीं डालने के कारण एक लड़की के 55 नंबर आए, 55, और दूसरी के 78 नंबर। तो ये है जी, जब बच्ची का 680 नंबर और 630 नंबर आते हैं तो उसमें बढ़िया मेडिकल कॉलेज हरियाणा में और दिल्ली में दोनों जगह गवर्नमेंट कॉलेज मिल रही थी, और हमने अपने बच्चों की बहुत बड़ी खुशी थी कि हमारी बेटी दोनों डॉक्टर बन गई। तो जी आज हमारी इतना झटका लगा जी, हम कुछ क्या बता नहीं सकते कि आज हमारी बच्ची इन्होंने डॉक्टर बनने से रोक दी। आपने अभी एनटीए से बात की, उन्होंने क्या बोला? एनटीए से बात करी, उन्होंने कही जी हम इसमें कुछ नहीं कर सकते, हम तो वो देते हैं जो यहाँ पर रिजल्ट जो दे रखा है। और ये तो जी पूरे उसमें ही देश में हो रहा है, रोज़ आ रहे हैं लड़के और रोज़ यही हो रहा है। हम कुछ इसके बारे में कुछ नहीं बता सकते, ये तो बड़े अधिकारी जो बैठे हैं वही बताएंगे। So collectively, the Delhi High Court today said that majorly there are 3 issues that have been highlighted. The first is the issue of compensatory marks that have been awarded. We want to know the basis of the compensatory marks, and they have been awarded to 1,563 students in this case. So we want to know the basis of the compensatory marks, and we want to know whether that was done in an undiscriminatory fashion or no. That is issue 1. Issue 2 was whether or not paper leaks have happened.
And issue 3 was that in the cases where questions were wrongly printed by the NTA, then have all children who were given those questions, have they been treated in a non-discriminatory fashion? And we are alleging that there is discrimination there. So three major issues, and the Delhi High Court, Honorable Delhi High Court has recorded it. आप और हम मिलकर, रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क, फिजिक्स वाला मिलकर इस पर कैसे जागरूकता बढ़ा सकते हैं, बताइए। चलिए कुछ कैंपेन करते हैं इस पर बच्चों के लिए। सर बिल्कुल कैंपेन करना चाहिए, हमने तो आप कोर्ट पे जा चुके हैं, पब्लिक कोर्ट में भी कुछ करना चाहिए। बिल्कुल करना चाहिए सर, मैं तो चाहता हूँ, मैं तो ट्विटर पे भी ट्राई किया कैंपेन करने का, रोज यूट्यूब पे वीडियो करता था, बच्चों को बोलता था अब ये करेंगे अब ये करेंगे। अपनी दुनिया से मुझे हेल्पलेस सा फील होता है, मुझे सब पता है क्या हुआ है, मैं सारी चीजें बता भी रहा हूँ। आप हेल्पलेस नहीं है, आपके साथ हम हैं अभी, एक जोड़ के वी विल मेक अ बिग कैंपेन ऑफ दिस। I will follow it up personally